इमरान, ये डी के बोस कौन है? डी के बोस? ये डी के बॉस हम हैं। डी के बोस, डी के बोस, डी के बोस। इमरान, जब शीला और मुन्नी गाने आए थे तो जिनके नाम शीला और मुन्नी थे उनको काफी परेशानी होती थी। अब डी के बोस आ रहा है, क्या डी के बोस भी आपको परेशान करेगा? आई डोंट थिंक वो आपको परेशान। आई थिंक अगर किसी आदमी का नाम डी के बोस है वो परेशान है बिगिनिंग से। ज्यादा परेशानी देने की जरूरत नहीं है। The idea for DK Bose came from Akshat actually. Yeah. It was his idea. He wrote that concept. I play a cartoonist called Orup, and I'm bald. Like Amir wanted some skin show in the movie. So इमरान, अभी तक आइटम सॉन्ग भी फिल्म में होने वाला है, लेकिन उसके लिए किसी को चॉइस नहीं किया गया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? My vote is for Katrina. मैंने आमिर रामू को कह दिया है कि we should. Malaika Arora. Why Malaika? Because इस फिल्म में हम बदनाम होते हैं, वो ऑलरेडी बदनाम हो चुकी है। फिट पैकेज है। उनकी जवानी के लिए। I think it should be Mayawati. Avantika is a rock fan, so she likes that style of music. She wants him to dress like that at home also. आमिर का अच्छा कहना था कि ये फिल्म जो है आमिर खान प्रोडक्शन की रेपुटेशन को खराब कर सकती है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये जरूर हो सकता है। अमेजिंग वीडियो, नाइस सॉन्ग, बट Thank you. एक गिटार बजा रहे हैं बहुत ही रॉकिंग अंदाज में, आप बजा सकते हैं रियल टाइम में गिटार? रियल लाइफ में नहीं बजा सकता। इस गाने में मैंने बेस गिटार प्ले किया है। वीर इज एक्चुअली अ वेरी गुड गिटारिस्ट, सो ही हैज प्लेड लीड एंड ही हैज एक्चुअली प्लेड। आमिर चाह रहे थे कि वो भी आइटम नंबर करना चाह रहे थे इसके लिए, या हम लोगों ने उन्होंने पूछा? कहा कि अगर उनको कोई हाँ, बट हिज फिगर आई फील इज नॉट एज नाइस एज कटरीना's. Imran, I know comparisons are bad, but a lot has been saying that this video will have comparisons with Ranbir Kapoor's Rockstar. So do you want to comment on that? यार comparisons I don't know I don't know about. I read an article today. लोग कह रहे थे कि we have done this to try and trump him, to try and trump Rockstar. That's really not the case. I mean, कल को you say the song is about him, कि you know it's nothing like that. काफ़ी ऐसे फिल्में की हैं जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे। कुछ ऐसे फिल्में की हैं जो but I would say कि I do not regret that. अक्षत यहाँ I think he has come to India with only one purpose in mind. He wants to destroy Amir Khan's career and he wants to destroy all of our careers, and I feel he may accomplish his mission. July 1st. July 1st, Mission accomplished. it's all over. डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी, साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग 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 भाग 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 भाग। ओ माय गॉड लग गई क्या से क्या हुआ, देखा तो कटोरा झांका तो कुआं, बिल्ली जैसा चूहा तुम पकड़ा तो निकला काला नाग 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 भाग 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 डी के बोस डी के बोस डी के बोस भाग भाग डी के बोस डी के भाग 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 डी के बोस डी के बोस डी के बोस भाग भाग डी के बोस डी के भाग। इमरान, ये डी के बोस कौन है? डी के बोस? ये डी के बॉस हम हैं। डी के बोस, डी के बोस, डी के बोस। इमरान, जब शीला और मुन्नी गाने आए थे तो जिनके नाम शीला और मुन्नी थे उनको काफी परेशानी होती थी। अब डी के बोस आ रहा है, क्या डी के बोस भी आपको परेशान करेगा? I don't think वो आपको परेशान। आई थिंक अगर किसी आदमी का नाम डी के बोस है वो परेशान है बिगिनिंग से। ज्यादा परेशानी देने की जरूरत नहीं है। The song is it is the theme of our film. It comes up many times in the film. It is the theme. It is the anthem of our film, and I feel it is a song that we as young people today can really relate to, that we can connect with. I know the first time I heard it, I said, "Okay, yaar, hit गाना है." अभी आई भाग भाग डी के बोस डी के भाग 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 डी के बोस डी के बोस डी के बोस अभी आई। The idea for DK Bose came from Akshat actually. Yeah. It was his idea. He wrote that concept. The rest of it was, of course, the song was written by Amitabh Bhattacharya and the music was composed by Ram Sampath. But the idea was Akshat's. The film does revolve around someone having an upset stomach. Belly belly. Yes, belly belly. And that person happens to be me in the movie. So I guess they just wanted to go with like this song also represents the style of the film. I guess that promo also
kind of represents the style of the movie. यार छोटे बच्चे मुन्नी गाते थे, शीला गाते थे, अगर छोटे बच्चे भाग डीके बोस अगर गाते हैं तो क्या आप किस तरह से बोलेंगे कि नहीं गाओ या क्या लॉजिक दोगे? लॉजिक तुम क्यों देना है? डीके बोस में क्या खराबी है? अरे यार किसी का नाम है. I feel that all of the people who are named DK Bose out there, आप उन्हें बदनाम कर रहे हैं. You are और वैसे insulting भी them. अगर आपका 4 साल का बच्चा मुन्नी और शीला गा रहा है तो मतलब ज्यादा होप नहीं है. यार times change. I think उस जमाने में शायद the youth had slightly different ideas, different thoughts, different feelings. आजकल की youth थोड़े अलग हैं. We live in a time जहाँ बहुत प्रेशर्स होते हैं यार. आमिर का ऐसा कहना था कि ये फिल्म जो है आमिर खान प्रोडक्शन की रेपुटेशन को खराब कर सकती है. आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये ज़रूर हो सकता है. Do you think it's too below the belt? It's not below the belt. We had always planned that the film will be an adult film. When we read the script, we knew what it was. We said, we will make this for adults. We will not compromise on that. And when we are promoting the film, we will tell people, देखो इस फिल्म में गालियाँ हैं. We have made it for an adult audience. We are applying for an A certificate, which we've got from the censors. And while promoting, we will tell people, look, this has bad language. If you are sensitive, if you are under the age of 18, please do not watch the film. If you feel that if you are sensitive, if you get offended by this, again, please do not watch the film. This film is for people who like that kind of humor. इसके बाद इमरान की भी इमेज चेंज हो जाएगी ऑन स्क्रीन. यार एज एन एक्टर आपकी इमेज बदलती रहती है. With each film you do something different. At least I feel that you should. बट इमरान शूटिंग खत्म हो गई है तो क्या ब्रेक के बाद वाला इमरान आपको अच्छा लगता है या बेली का इमरान? यार this film has a very special place in my heart. I feel कि this is the funniest script I've read in my life. It's the funniest thing that I've done. और मेरे जो co-stars हैं वीर और कुणाल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं. And while making this film, I can say that I've not had this much fun ever. आमिर से जो पूछा गया था कि क्या इमरान ये सब वर्ड यूज करने के लिए क्या कंफर्टेबल थे, तो उन्होंने बोला आप फिल्म के लिए बात कर रहे हैं या पर्सनल लाइफ के लिए बात कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर क्या कहना चाहूँगा? पर्सनल लाइफ में ज़्यादा गाली देता नहीं हूँ, सुनने को नहीं मिलते हैं. जनरली जब मैं किसी इवेंट पे जाता हूँ जो वहाँ के प्रेस फोटोग्राफर्स खड़े रहते हैं, यू गेट टू हियर अ लॉट फ्रॉम देम. बहुत सीखने को मिलता है. ये गाना वहीं से मिला. अरे हड्डी के बॉस. He loved the video, yeah. Actually, we saw it last night. We got to see it before you guys. She loved it. Avantika is a rock fan, so she likes that style of music. She wants him to dress like that at home also. इमरान Hi. अमेजिंग वीडियो, नाइस सॉन्ग, बट Thank you. एक गिटार बजा रहे हैं बहुत ही रॉकिंग अंदाज में. आप बजा सकते हैं रियल टाइम में गिटार? रियल लाइफ में नहीं बजा सकता. इस गाने में मैंने बेस गिटार प्ले किया है. वीर इज एक्चुअली अ वेरी गुड गिटारिस्ट, सो ही हैज प्लेड लीड एंड ही हैज एक्चुअली प्लेड. इस गाने में बेस गिटार के बेसिकली 3 कॉर्ड्स हैं. मैंने तीनों कॉर्ड सीखे और तीनों बजाए. हालांकि बहुत बुरी तरह से बजाया, बट एटलीस्ट आई कैन मेक इट लुक रियल. Imran, I know comparisons are bad, but a lot of things saying that this video will have comparisons with Ranbir Kapoor's Rockstar. So do you want to comment on that? यार comparisons I don't know about. I read an article today. लोग कह रहे थे कि we have done this to try and trump Rockstar. That's really not the case. I mean, कल को you say the song is about him. It's nothing like that. The song just lent itself to that, so we decided that it was a good way to treat the video. इमरान, अभी तक आइटम सॉन्ग भी फिल्म में होने वाला है, लेकिन उसके लिए किसी को चॉइस नहीं किया गया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? My vote is for Katrina. मैंने आमिर रामू को कह दिया है कि we should. मलाइका अरोरा. Why मलाइका? Because इस फिल्म में हम बदनाम होते हैं, वो ऑलरेडी बदनाम हो चुकी है. उनकी जवानी के लिए. I think it should be मायावती. आमिर चाह रहे थे कि वो भी आइटम नंबर करना चाह रहे थे इसके लिए. या हम लोगों ने उन्होंने पूछा. कहा कि अगर उनको कोई हाँ, but his figure I feel is not as nice as Katrina's. इमरान, अपने कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का कैरेक्टर है? मेरा कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट है, आप लोगों की तरह. एंड एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट नहीं है. हाँ, आई एम ट्राइंग नॉट टू रिवील टू मच यार. एक जर्नलिस्ट है. ही वर्क्स, द टू ऑफ अस वर्क टुगेदर. ही इज माय फोटोग्राफर, आई एम द जर्नलिस्ट, एंड वी समटाइम्स गेट stuck in situations because of our job. नहीं, it's not at all satire on media. ये एक केपर कॉमेडी है, क्राइम केपर कॉमेडी.
इसमें क्राइम है, इसमें काफ़ी केपर्स हैं और बहुत सारा कॉमेडी है. It's a style which we have not really made over here in India so much. हाँ, it's a little bit of Quentin Tarantino, Guy Ritchie, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. उस style का film है. In that genre. I play a cartoonist called Orup. And I'm bald. Like Amir wanted some skin show in the movie, so that's no, I play a very frustrated, angry chap named Orup. आमिर खान कह रहे थे You कि is वो this आपका Kunal, करना चाहते हैं, Yeah. आपका कैरेक्टर करना चाह रहे थे, तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Well, वो एक press photographer है, and but he's a press photographer with a slightly twisted mind. तो वो थोड़ी पिक्चर आपकी तरह नहीं है. हाँ नहीं, बिल्कुल इनकी तरह है. No, he's not a serial rapist or anything. He takes some pictures for himself for the press, and then he takes some pictures खुद के लिए भी लेता है वो थोड़ी बहुत, जो वो घर पे रखते हैं और जिनको वो प्रेस में जो छिपते हैं वो छपवाते नहीं हैं. हाँ, there are two leading ladies in the film. There is Shehnaz Trejewala and Poorna Jagannathan. But ultimately the film is about three boys. So we wanted people to see that aspect of it. Everybody is fighting for a UA certificate for a film because they said they will sell so much more tickets and will make so much more money. And you're saying we are happy with an adult certificate, and so, which means that the makers are very confident that you will make the kind of money you're expecting to make from an Amir Khan production. See, that is something that you never know. What we are very clear about is that we do not want to mislead an audience. There are many films out there which have released in the past which have had UA certificates, and I've watched those films and I found them to be filthy. With homophobic jokes, with racist jokes, sexist jokes, jokes that have a double meaning. And I'm stunned that people are okay with their children watching that. And Amir, as a producer, is very responsible. As an actor, I want people to feel that when they're watching my film, they should not feel cheated. So we feel the best policy is to be honest. Come out and say, look, we've made a film for adults. Please only watch the film if you're an adult. बिल्कुल सही कहा. मैंने काफ़ी ऐसे फिल्में की हैं जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे. कुछ ऐसे फिल्में की हैं जो but I would say कि I do not regret that. You always learn a lot, and I've been fortunate that I've worked with people that I've liked. I've enjoyed working and I've enjoyed making the films. And you start to learn that it's only by making mistakes that you learn. अगर audience पसंद करेगी, then you will have box office collections, no? And if you don't have box office collections, that means audience has not liked it. हम actors हैं, we are on the creative side. To us, all that we want is that an audience should accept our film and they should like our film. That is the only reason that we work. Akshat यहाँ, I think he has come to India with only one purpose in mind. He wants to destroy Amir Khan's career and he wants to destroy all of our careers. And I feel he may accomplish his mission. July 1st. July 1st. Mission accomplished. It's all over.